हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर लेटेस्ट कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए हम इस कुर्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का क्रेप लिया हुआ है। देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा के रखा हुआ है। सबसे पहले हमें जो अपर पार्ट है उसका लेंथ लेना है। तो मैं 17 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप नॉर्मल 17 से 18 इंच के बीच में फैब्रिक ले सकते हैं जो लेंथ रहती है। देखिए इस तरीके से मैंने 17 इंच पे रख के इस तरीके से एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो 4 फोल्ड करके रखा हुआ है हमें वो जो हमारी बस्ट है उसका मेज़रमेंट लेना है और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। मतलब 4 से डिवाइड करिए, फिर उसमें 2 इंच प्लस करके आपको फैब्रिक लेना है। अब देखिए हम इसे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ से 6 इंच लिया है, शोल्डर का हाफ लेना है। आर्म होल भी मैं यहाँ से 7 इंच लूँगी। आप चाहे तो 6.5 इंच या फिर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्क कर लिया। इसके बाद हम इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए हमें इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4 और उसमें हमें 2 इंच लेना है। मतलब अगर आपको इसमें टक्स लगानी है तो आप नॉर्मल वेस्ट का 4 लीजिए, फिर उसमें आप 1.5 इंच का टक्स लीजिए और 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए अगर आपको इसमें टक्स लगानी है। तो मैं इसमें टक्स नहीं लगाऊंगी, मैं इसे नॉर्मल ही बनाऊंगी। तो मैं आपको दोनों मेथड में आपको समझा दिया है मैंने, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच स्ट्रेट आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमें फिटिंग देने के लिए निशान लगाना होता है। अब देखिए इस तरीके से हमें, आप चाहे तो इस तरीके से सीधी निशान लगा लीजिए, या फिर अगर आपको इसमें टक्स नहीं लगाना है तो आपको नॉर्मल इसमें वेस्ट का 4 और 2 इंच या फिर 1.5 इंच का मार्जिन लीजिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इस कुर्ती में मैं टक्स नहीं लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल जैसे हम वेस्ट की मार्किंग करते हैं, वेस्ट का 4 इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। और देखिए इस तरीके से हमने स्लैंट लाइन मिला दी है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए इसको, ये रफ लाइन थी मेरी जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए आपको लेना है 1.5 इंच पे, इस तरीके से मार्क करेंगे और हमें बाहर का ही शेप देना है। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्क करना है और इसमें हमें 1/2 इंच अंदर की गहराई का शेप देते हुए निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। नेक की मार्किंग मैं बाद में करूँगी, जो कि मैं पेस्टिंग से बनाऊँगी। इसमें भी हम जैसे नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग करते हैं सेम ऐसे ही है। तो देखिए आपको नेक के लिए आपको जो फ्रंट नेक रहेगी वो मैं 7 इंच पे रख के बनाऊंगी, और जो हमारी बैक नेक रहेगी वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये जो ड्रेस है इसमें आप अगर बैक जो नेक है वो डीप बनाएंगे तो जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी आएगी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मैंने नेक जो है बैक वाली नेक वो मैंने छोटी रखी थी, तो इसलिए थोड़ा सा खिंच रहा था फैब्रिक। तो अगर आप थोड़ा सा डीप पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर बन के आएगी। और इस डिज़ाइन के लिए आप वी नेक ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको नॉर्मल मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब ये जो आर्म होल है वो भी हमें कट कर लेना है। नेक की साइड की कटिंग हम नहीं करेंगे। तो अब जितने भी आउटर मार्क है उसकी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। मैंने शोल्डर पे 1/2 इंच डाउन किया है, नेक टू शोल्डर पे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है, और जो आर्म होल के साइड का जो निशान हमने लगाया था वो भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। तो मैंने दोनों पीसेस को साथ में रख के कटिंग करी थी, तो इसमें से मैं दोनों पीसेस को अलग अलग कर लूँगी। अब हमें फ्रंट की जो है वो कटिंग करनी है। तो आर्म होल देखिए मैंने कट कर लिया इस तरीके से। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि नेक में पेस्टिंग से बनाऊंगी। तो इसके देखिए जो डिज़ाइन है वो बता देती हूँ मैं आपको। ये जो नीचे वाला साइड, इस पहले फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ नीचे साइड से आप चाहे 7 इंच पे या फिर 5 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल यहाँ से जो निशान है, ये जो हमने पॉइंट डाला है 7 इंच पे, आपको इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है। जो आपका फिटिंग का निशान है वहाँ पे आपको निशान को मिलाना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें तिरछी लाइन मिला देनी है। मिलाने के बाद इसमें कर्व शेप नहीं देना है, बिल्कुल तिरछा ही रखेंगे इसे हम। और देखिए नेक जो है वो इस तरीके से होकर आएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको नॉर्मल ही ऐसे ही ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी, पहले जो हमने निशान लगाया था उसकी मैं कटिंग इस तरीके से कर लूँगी।
तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इस पीस को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो जो इसमें ही हमें जो डिज़ाइन है वो लगानी है। तो इसको बनाने से पहले हमें जो नीचे का जो लेयर है उसका मेथड बता देती हूँ। तो आपको जो फैब्रिक है, जो बैक वाला पीस रहेगा वो 5 इंच आपको कम रखना है, और जो आपको जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वो 5 से 6 इंच या 7 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसमें मैंने 7 इंच का रखा था, तो इसलिए मैं 7 इंच पे ही रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो 7 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और ये जो बैक वाला पार्ट रहेगा वो आपको कम रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये इस तरीके से फैब्रिक को बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब इन पीसेस को, ये मेरा जॉइंट था नीचे से, तो इसको मैं कट करके दोनों पीसेस को अलग कर लूँगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को बिछा के रखा था। तो फ्रंट पार्ट पे देखिए यहाँ से हमने मेजरिंग टेप रखा। यहाँ से आप 6 इंच या 7 इंच आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। 2 इंच पे या फिर 1.5 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लीजिए। फिर इसके बाद हमें इसकी यहाँ पे रख कर निशान लगाना है। जैसे मैंने अपनी कुर्ती में बनाया था वैसे ही आपको इसमें भी रख करके निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे मेजरिंग टेप को, और यहाँ पे मिला के रखना है। और हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें कर्व नहीं देना है। तो बिल्कुल तिरछा ही रख के आपको निशान लगा लेना है। तो जैसा कि मैं इसमें रख के निशान लगा रही हूँ, आप भी सेम ऐसे ही निशान लगा लीजिए। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से रखा हमने, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लीजिए। अगर आप मिड इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा फैब्रिक का। तो देखिए इस तरीके से लिया मैंने, यहाँ से कट कर लिया। ये जो मेरा फैब्रिक था इसकी अर्ज़ ज़्यादा थी। अगर आपको इसमें कम प्लीट्स डालनी हो तो आप जो फैब्रिक को कम ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा लगानी थी तो मैंने पूरा फैब्रिक का ही अर्ज़ को यूज़ किया हुआ है। तो देखिए ये देखिए मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब इस पीस को मैं इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा ये बीच में जो है वो मिड है। मिड पे आप चाहें तो छोटा सा कट लगा लीजिए, या फिर आप इस तरीके से चॉक से निशान लगा सकते हैं। अब दोनों साइड पे हमें प्लीट्स लगानी हैं। और ये जो फैब्रिक है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक था ऊपर वाला, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हमें गैदरिंग करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्लीट्स भी बना सकते हैं, आप जैसा भी बनाना चाहें वैसा बना लीजिए। तो देखिए इसमें मैं गैदरिंग करूँगी तो वो मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगी कि इसमें आप कैसे इसमें गैदरिंग कर करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक मैंने देखिए 7 इंच पे रखा है, और यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच, और हमें 1.5 इंच पे या फिर 2 इंच पे आप जितना भी रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं पेस्टिंग को। और देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया तिरछा सा, लेकिन हमें इसमें तिरछी निशान नहीं लगानी है। इसमें हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। ये हमारा नेक है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा कर्व शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने। निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देती हूँ मैं। और देखिए जो एक्स्ट्रा रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी जो फैब्रिक है वो आप चाहें तो इसको कट करके अलग कर लीजिए, या फिर जो अगर आप नेक के हिसाब से ही आप रखिए पेस्टिंग को। तो देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक पेस्टिंग को यहाँ पे पिनअप कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप नीचे साइड पे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए यहाँ पे। बाकी पेस्टिंग को आप कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है। इसकी अंदर से कटिंग नहीं करूँगी मैं, जो एक्स्ट्रा बस पेस्टिंग है वही कट करके मैं अलग करूँगी। अब देखिए सेम जो निशान है वो मुझे निशान लेने के लिए आपको इस तरीके से पेस्टिंग को मोड़ लीजिए अंदर साइड को, और आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही आपको निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो निशान आपको मिला है आप इसको डार्क कर लीजिए, तो दोनों साइड पे आपको सेम ही निशान मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद जो बैक नेक रहेगा वो उसके लिए देखिए मैंने जो बैक नेक है वो मैंने छोटी बनाई है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो बैक नेक है वो आप ज़्यादा थोड़ा डीप रखिए, तो जो इससे डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये वी नेक ही इसमें मैंने भी ड्रॉ करा है। वी नेक ड्रॉ करने के बाद अब दोनों पीसेस को हम अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम अपनी कुर्ती के साथ रख के अटैच करेंगे। तो जो कुर्ती वाला पार्ट है वो सीधे साइड पे रखा है मैंने, पेस्टिंग को ऊपर साइड पे रखा है, और जो अलग जो साइड से है वो हम फैब्रिक को मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे।
देखिए जो पहले फैब्रिक को आप इस तरीके से पिन अप कर लीजिए, पेस्टिंग को रख के अपनी कुर्ती के साथ रख के पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद आपको इसके राउंड पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये फ्रंट पार्ट भी मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रंट पार्ट मेरा सीधा है, नेक को हम इस तरीके से रखेंगे, पेस्टिंग वाला साइड ऊपर साइड को रहेगा और मिड से मिड मिला के रखना है। मिड को मिलाने के बाद आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं इसके मिड के साइड पे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद अब नेक के साइड पे आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए या फिर हाथ से कच्चा करके इसके ऊपर आप नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं। और ये साइड के जो फैब्रिक है इसके ऊपर देखिए मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ मोड़ करके। तो इसमें सिलाई लगाने के लिए मैंने सिलेक्टर को ई पे रखा था और लेंथ को मैंने 2 और 3 के बीच में रखा हुआ है, जिससे डिज़ाइन बन करके आएगी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जो नेक के ऊपर हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे रख के मैंने पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों नेक पे सेम ही ऐसे ही करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे पूरा कवर कर लिया फैब्रिक को। मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था फैब्रिक। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कवर कर लिया है। अब हम इसके नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे डिज़ाइन है उसके ऊपर ही आपको निडल चलानी है। और यहाँ पे वी नेक था तो वहाँ पे पॉइंट नीचे रखने के बाद 1 से 2 बारी फिक्स करिए, फिर दूसरे साइड पे आपको सेम सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों नेक को बना करके रेडी कर लेना है। अब नेक देखिए मैंने आपको दूसरे साइड से भी दिखा देती हूँ, उल्टे साइड से भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब ये जो नेक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ का मौसम आज ज़्यादा ही ख़राब है तो इसलिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा ही नॉइस आ रही होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है नेक की। और सेम ऐसे ही बैक नेक की भी हमने कटिंग कर लेनी है। और नेक कटिंग करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय अभी इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका फैब्रिक है और थ्रेड है वो एक्स्ट्रा नहीं कट होना चाहिए। अब इस फैब्रिक को हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए। तो देखिए दोनों नेक पे मैंने आयरन कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो जो बैक पार्ट है वो मैंने सीधा रखा है, फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से उल्टा रखा। अब जो बैक वाला शोल्डर है उसको फ्रंट नेक के ऊपर रख के कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से रखा हमने, इसको यहाँ पे कवर किया। कवर करने के बाद आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। फिर सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी फ्रंट वाले के ऊपर जो बैक वाला शोल्डर है उसको रख के हम इस तरीके से कवर करेंगे। कवर करने के बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें एक बारी सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक और बार हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब दोनों शोल्डर को हमने सीधा कर लेना है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेगा उसे कट करके अलग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर मेरा अटैच हो चुका है। आप देख सकते कितनी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। आप जब शोल्डर अटैच करते हो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब जो नीचे वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट में, उसमें हमें अब जो हमने फैब्रिक कट किया था वो लगाना है। तो उसको लगाने से पहले जो हमने देखिए मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो मेरा नेट का फैब्रिक था तो ये मैंने अलग से लगाया है इसको थोड़ा सा ट्रेंडी लुक देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक लेना है। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसकी जितनी भी आपको स्लीव रखनी हो, जितनी बड़ी स्लीव की लेंथ रखनी हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच पे रखी है। आप 11 इंच में 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए अगर आपको रखना हो तो। और इसको देखिए हमने इस तरीके से छोटे छोटे गैदरिंग करनी है। मैंने ये टोटल ही 11 इंच रखा हुआ है। और देखिए इसमें हमने इस तरीके से गैदर कर लेना है। जो हमने निशान लगाया हुआ है तिरछा सा उसके ऊपर। तो जो लेस है मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। सिंपल सी फैब्रिक था मेरा तो उसके ऊपर मैंने ये लेस ले रखा हुआ है। दोनों साइड पे से लगा करके मैं लेस लगा लूँगी दोनों स्लीव के लिए। आप भी चाहें तो लेस से लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोनों लेस को दोनों साइड पे मैं लेस लगाऊंगी दोनों स्लीव के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे लेस लगा करके रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ एक बारी दिखा देती हूँ कि कितनी है ये लेंथ। जो लेंथ है वो देखिए आप 11 इंच रखी है मैंने। और जो विड्थ है वो आप जितनी भी आपकी बड़ी कुर्ती है या फिर अगर ब्लाउज़ भी बना रहे हो आप तो जितनी बड़ी भी ब्लाउज़ है उसका आपको पूरा ओपन करके मेज़र कर लेना है। और उसके हिसाब से ही आपको ये इसकी जो आपको
लेंथ रखनी है। तो देखिए इस तरीके से लिया हमने, यहाँ पे इस तरीके से रखा, चेक कर लेंगे। और ये फ्रंट साइड से जो हमने नेक बनाया है इस पे रख के पहले हम अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा, फ्रंट साइड पे पहले हम अटैच करेंगे। इसमें गैदरिंग करनी है तो मैं आपको इसमें गैदरिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और फिर इसके बाद हम ये अपने नेक के साइड पे अटैच करेंगे। पूरे फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ये अटैच होके हो जाएगी। तो मैं आपको ये पूरा सिलाई करके ही दिखाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से पहले आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करते हुए दोनों नेक के ऊपर लेकर जाना है। आप चाहे तो इसे आप पहले पिन अप कर लीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अब जब बैक साइड पे आ जाएगा तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट साइड पे प्लीट्स लगाई थी वैसे ही हमें बैक साइड पे भी प्लीट्स लगा लेनी है। जो 2 इंच का मार्जिन हमने रखा था सिलाई के लिए उतना छोड़ने के बाद आपको इसमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने यहाँ पे रखा, जो हम फ्रंट साइड पे मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से रखा हमने नेट के फैब्रिक को। और देखिए यहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी हैं। 2 इंच से 3 इंच हम फैब्रिक पे प्लीट्स नहीं लगाएंगे। तो देखिए जो बैक साइड पे जाएगा वो उधर साइड पे, फ्रंट पे हमें देखिए इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे पे लगा दिया। ये हम इतनी सी फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाएंगे, लेस को नहीं लगाना। अब सेम ऐसे ही जो बैक वाला साइड है वहाँ पे भी हम ऐसे ही रख के इसे अटैच कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपका लेस ज़्यादा हो जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर के साइड पे आपको 2 प्लेट्स लगा देनी है तो उससे भी लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरीके से रखा मैंने फैब्रिक को। बैक साइड पे देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हमें इसका जो मिड है, बैक साइड का जो मिड है, मिड पे रख के आपको इस तरीके से पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इसमें भी हमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसे अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने रखा, इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसे मैंने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा करके दिखाऊंगी। और ये बैक साइड में ये पूरे पे स्टिच हो जाएगी। दोनों लेस को हमने अटैच करना है। अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो जो लुक है वो बहुत ही ख़राब आएगा। तो इसके लिए आपको ये पूरे पे अटैच करना है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। फ्रंट साइड पे मैं अभी सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये मेरा बैक वाला पार्ट है। तो बैक पार्ट पे मैं आपको इस तरीके से सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई, पूरे पे सिलाई लगाया। सिलाई लगने के बाद ये भी मैं अटैच कर दूँगी साथ के साथ, ताकि ये जो हमारा फैब्रिक है वो निकले नहीं, इसके लिए। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हमें इसे नेक के साइड पे भी अटैच करना है। तो जो फ्रंट साइड पे था यहाँ पे देखिए हमने लेस रखी। लेस रखने के बाद फ्रंट साइड पे मैं साथ के साथ इसमें प्लीट्स लगाऊंगी। बहुत इजी मेथड है, आप भी इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कट करती तो आपको समझ में नहीं आता, फिर आप मुझे कंप्लेन करते कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो इसके लिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप भी इस तरीके से, अगर आप इसे ब्लाउज़ में बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो बैक वाली नेक है वो थोड़ी डीप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये डिज़ाइन आएगी नज़र। तो देखिए इस तरीके से आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पूरे किनारे पे ही सिलाई लगानी है। बिल्कुल ध्यान से इसमें आपको रख के सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से घुमाते जाएंगे और पूरे नेक के ऊपर, ये बैक नेक था, इसके ऊपर रखा हमने और इसको हम सीधा नीचे जो हमारा मिड था उसके ऊपर ही रख के हम सिलाई लगा देंगे। जो बैक वाला मिड है उसके ऊपर देखिए इस तरीके से पूरा अटैच करने के बाद मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा बचेगा फैब्रिक उसे आप शोल्डर के साइड पे अटैच कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये फ्रंट बैक दोनों साइड पे लेस लगा कर अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। इसमें अलग से स्लीव लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो डिज़ाइन है वो स्लीव का ही काम करेगी। तो देखिए इस तरीके से ये नज़र आएगा। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है फ्रंट ऊपर वाले पार्ट को। अब इसके नीचे हमने जो हमारा जो फैब्रिक है वो अटैच करना है, जो घेर हमने कट किया था वो। तो जो इसको देखिए इस तरीके से रखा हमने, इसमें मैंने सिलाई लगा के रखी हुई है, कच्ची सिलाई लगा ली है। तो कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें गैदरिंग करनी है। तो दोनों साइड पे मैंने 2-2 धागे लगाए हुए हैं सिलाई के।
देखिए इस तरीके से हमने थ्रेड पकड़ा, दोनों थ्रेड को पकड़ेंगे साथ के साथ और दोनों थ्रेड को खींचेंगे तो इसमें गैदरिंग होती जाएगी। अगर आपको गैदरिंग नहीं पता हो कैसे करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप 2 सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई लगाने के बाद जो गैदरिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप 2 गैदरिंग करने के बाद इस तरीके से थ्रेड खींच लेंगे तो अच्छी सी गैदरिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया दोनों साइड पे फैब्रिक को। और इसके बाद हमने ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था ऊपर वाला अपर पार्ट, उसके साथ रखे से हम अटैच करेंगे। तो पहले आपको चेक कर लेना है, जितनी भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से रखा हमने, मिड को मिड से मिला के रखना है और साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे। 2 इंच पे हमने जो साइड में मार्जिन है वहाँ पे हमें गैदरिंग नहीं करनी है, उतना हमें इसमें हम प्लेन ही रखेंगे। तो देखिए पहले हमने बीच में इसका जो मिड था वहाँ पे हमने पिनअप किया, फिर साइड में हमने पिनअप कर लेना है, फिर उसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बैक पार्ट पे आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो गैदरिंग करी थी उसको आपको नॉर्मल ही अटैच कर लेना है। फ्रंट पार्ट में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आपको होगी तो, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको इसमें मिड को मिड से मिला के रखना है, उसके बाद ही आप दोनों साइड से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे पिनअप किया। पिनअप करने के बाद अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने जो सीधा रखना है, पहले 2 इंच तक जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा है उस पे हमें 2 इंच तक सीधा रखना है और इसके बाद हम ये पूरे पे अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट भी सेम ऐसे ही हमें अटैच कर लेना है। अब मैंने इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, आप चाहें तो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं और जितना भी फैब्रिक है वहाँ पे आप इंटरलॉक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर लिया। दूसरे वाला जो साइड है यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से रखा हमने। रखने के बाद यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये मैंने देखिए पूरा अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हमें इसकी साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। दोनों पीसेस को मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इसके स्लीव को भी बनाएंगे। बनाना क्या है, बस मतलब अंदर साइड को मोड़ लेना है कि इसमें फिनिशिंग आ जाए। और देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, 2-2 इंच पे दोनों साइड पे निशान लगा लेना है आपको। और इस तरीके से निशान लगा लीजिए और सिलाई इस पे ही हम लगाएंगे, इस निशान के ऊपर। और जो स्लीव है, जो आर्म होल का जो साइड है, ये ओपन साइड है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ना है। मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। पहले साइड का जो है यहाँ पे आपको पहले थोड़ी सी अंदर साइड को लेकर जाना है और फिर हम एकदम बिल्कुल किनारे से रख के इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जो स्लीव है उसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे अंदर को और सिलाई लगा लेंगे नॉर्मल। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए आर्म होल के साइड पे हमने इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ा, ऐसे मोड़ते जाएंगे अंदर साइड को, बिल्कुल थोड़ा सा करके मोड़ना है। ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने जो स्लीव बनाई है अलग से, वो इससे ये कवर हो जाएगा। तो इसको फिनिशिंग देने के लिए इसको आपको नॉर्मल इसमें सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा था और लेंथ को मैंने 1 और 2 के बीच में रखा है, जिससे डिज़ाइन बन करके आएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा अटैच करके रेडी कर लेना है। ये देखिए अब जो साइड का निशान हमने फिटिंग का लगाया है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे का जो घेर है उस पे आपको पीको कर लेनी है आप, या फिर आप नीचे साइड पे भी घेर पे जो घेर है उस पे भी आप लेस लगा करके इसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसे घेर में पीको करूँगी तो ये मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी आपको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर किया करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कुर्ती बना करके रेडी कर लिया है। ये अगर आप इसे ब्लाउज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं। ये भी डिज़ाइन जो है अभी ब्लाउज़ में ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कुर्ती में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही नया लुक देगी आपको और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।